सो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता होगा कि हनुमान मूवी को हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, जिसका रेफरेंस इस मूवी में कई जगह दिया गया है। लेकिन हमने मूवी देखते समय उन रेफरेंस को शायद इग्नोर कर दिया हो। जैसे सबसे पहला रेफरेंस दिया गया है इस मूवी का गाँव। सो इस मूवी में गाँव का नाम होता है अंजनाद्री और हमें इस मूवी में बताया गया है कि अंजनाद्री गाँव में भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से इस गाँव का नाम अंजनाद्री है और इसी वजह से इस गाँव में हनुमान जी की काफी बड़ी मूर्ति भी है। और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि अंजनेरी नाम से एक गांव रियल में एग्जिस्ट करता है और उस गांव में रहने वाले लोगों का भी यही मानना है कि अंजनेरी गांव में भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए उस गांव का नाम अंजनेरी रख दिया गया। आखिरकार हम अंजनेरी गांव पहुंच गए, वो अंजनेरी गांव जिसका नाम माता अंजनी के नाम पर पड़ा है। जाहिर तौर पर यहाँ राम भक्त हनुमान के होने के प्रमाण मिलेंगे। और मूवी के मेकर्स ने सीधा इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर अपनी मूवी में ऐड कर दिया। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि अंजनेरी की जगह अंजनाद्री नाम चुना गया है। वहीं इस लास्ट वाले सीन में जब हमें भगवान हनुमान जी दिखाए जाते हैं कि वे किसी बर्फ के पर्वत के अंदर बैठे हुए हैं और साधना में लीन है। अब जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, इस पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत और यदि आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों का मानना है कि गंधमादन पर्वत में स्वयं हनुमान जी विराजमान है। इसलिए मूवी के मेकर्स ने हनुमान जी को एक बर्फ के पहाड़ के अंदर दिखाया, जिससे हम समझ ही सकते हैं कि इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी को बनाने में काफी मेहनत की है। उड़ीसा में एक पर्वत है, उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। इसका जिक्र हमारे रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है और सबसे अच्छा सुंदर वर्णन इसका रघुवंशम में है, कालिदास ने किया। आगे इस मूवी में हम विभीषण जी और हनुमान जी को देखते हैं, जिन्हें की धरती पर आम लोगों के बीच बताया गया है और इन्हें मूवी में ऐसे ही नहीं दिखाया गया। एक्चुअली में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो कि इस समय धरती पर मौजूद हैं और उन्हीं 7 चिरंजीवी में से 2 चिरंजीवी को यहाँ पर दिखा दिया गया है। यहाँ पर हनुमान मूवी के मेकर्स चाहते तो किसी भी देवता या भगवान को यहाँ पर दिखा सकते थे, लेकिन शायद उनका कोई लॉजिक नहीं बनता। इसलिए मूवी के मेकर्स ने चुना कि जो देवता इस समय धरती पर मौजूद हैं हमें उन्हें ही दिखाना चाहिए। इसलिए इस मूवी के मेकर्स ने चिरंजीवी और भगवान हनुमान जी को दिखाया है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन 2 चिरंजीवी के अलावा हमें बाकी और 5 चिरंजीवी अगली कुछ मूवीज में दिखाई दें। अब बात करें इस लास्ट वाले सीन की, जिस सीन में भगवान हनुमान जी हनुमंत के सामने आ जाते हैं और भगवान हनुमान को अपने सामने देख हनुमंत भी आश्चर्यचकित रह जाता है। अब आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो हनुमान जी हनुमंत को एक क्लार्क देते हैं जो कि उसके पीछे कपड़ों से जुड़ जाता है। अब कई लोगों का मानना है कि ये क्लार्क हनुमान जी के वस्त्र का एक हिस्सा है जो कि हनुमान जी ने हनुमंत को दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लार्क शायद माइकल का है। आपने इस सीन में देखा ही होगा कि माइकल जब भाग रहा होता है तो उसके कॉस्ट्यूम पर भी ऐसा ही क्लार्क होता है और वे क्लार्क यहाँ पर गिर जाता है और शायद ये वही क्लार्क है जो कि हनुमंत को यहाँ पर भगवान हनुमान जी ने दिया है। और साथ ही हम हनुमंत के कॉस्ट्यूम की बात करें तो वह हमें हनुमान मूवी के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी, लेकिन हनुमंत के कॉस्ट्यूम का हिंट हमें यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है। ये सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ माइकल हनुमंत को मारता है और हनुमंत भगवान श्री राम के मंदिर में जा गिरता है और जैसे ही वे गिरता है तो वहाँ पर मौजूद कुमकुम हनुमंत के कपड़ों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से हनुमंत के कुर्ते का रंग लाल हो जाता है। और वहीं यहाँ पर हनुमंत माइकल से लड़ने के लिए थाली में मौजूद हल्दी को अपने सीने पर लगा लेता है और इसी सेम सीन को हम यदि पोस्टर में देखें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यही हनुमंत की कॉस्ट्यूम होने वाली है। बस इस पोस्टर में हनुमंत ने जो हल्दी अपने सीने पर लगाई थी उस हल्दी का कलर काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हनुमंत के आंख में हनुमान जी का रक्त गया था तो हनुमंत के अंदर भगवान हनुमान जी की पावर्स आ गई थी और जैसे ही हनुमंत के अंदर ये पावर्स आई थी वैसे ही हनुमंत का ये हल्दी वाला हिस्सा ब्राइट हो गया था, जो कि सूर्य देवता का रेफरेंस है। एक्चुअली में सूर्य देवता का भी काफी गहरा संबंध है। आपने मूवी में देखा ही होगा कि जब भी हनुमंत को पावर चाहिए होती है तो उसे रक्तमणि को सूर्य को दिखाना पड़ता है, इसके बाद ही हनुमंत को पावर मिल पाती है। और मूवी में ही हमने देखा था कि हनुमंत चंद्रमा को भी ये मणि दिखाता है जिससे कि उसे पावर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसका साफ साफ मतलब निकलता है कि इस रक्तमणि का सूर्य से एक कनेक्शन है। इसलिए हनुमंत के कॉस्ट्यूम पर भगवान हनुमान जी के बजाय यहाँ पर सूर्य देवता को बताया गया है और ये वाला सीन इस बात को कंफर्म भी करता है। आपने इस वाले सीन में देखा ही होगा कि हनुमंत के गले में एक लॉकेट होता है जिस लॉकेट पर स्वयं सूर्य देवता बने होते हैं।
अब बात करें इस मूवी की एंडिंग की, तो एंडिंग में हमें बताया जाता है कि मणि के टूटने की वजह से कई सारे राक्षस जाग चुके हैं, जो कि अब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए स्वयं भगवान हनुमान जी यहाँ पर आ चुके हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी यहाँ पर हनुमंत से कहेंगे कि वे अपने ही जैसे योद्धाओं की एक टीम बनाए और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहे। और इस युद्ध का प्रारंभ हनुमंत की ही वजह से हुआ है। आपको तो याद ही होगा कि मूवी में एक सीन होता है जहाँ विभीषण जी कहते हैं कि तुम्हारे ही वजह से भविष्य में एक युद्ध होगा, और कहीं न कहीं हनुमंत ही इस युद्ध की शुरुआत का कारण है। और हमें मूवी की एंडिंग में ऐसा होते हुए भी दिखता है। जैसे ये रक्तमणि टूटती है वैसे ही सारे के सारे राक्षस आजाद हो जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कुछ हमें जस्टिस लीग मूवी की याद दिलाता है। जस्टिस लीग मूवी में भी सेम ऐसा ही बताया गया था कि जब सुपरमैन मरता है तो सारे के सारे मदरबोर्ड एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से डार्क नाइट की नजर अर्थ पर पड़ती है। और सेम ऐसा ही हनुमान मूवी में भी हुआ है। जब ये रक्तमणि टूट गई है तो सभी राक्षस आजाद हो चुके हैं, और इन राक्षसों से लड़ने के लिए नीति ने पहले ही कुछ योद्धाओं को चुन लिया है, जिन योद्धाओं में हनुमंत भी शामिल है। अब हमें इस यूनिवर्स की सेकंड मूवी अधीरा देखने को मिलेगी, और जिस मूवी में हमें बताया जाए कि अधीरा वे सेकंड योद्धा है जिसे कि भविष्य के युद्ध के लिए चुना गया है। और यदि आपने अधीरा का ट्रेलर देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि अधीरा की पावर कुछ भगवान इंद्र जैसी है, यानी कि अधीरा बिजली को कंट्रोल कर सकता है। और यदि आपने अधीरा के ट्रेलर पे ध्यान दिया हो तो उस ट्रेलर में अधीरा के पास एक हथियार दिखाया गया है जो कि भगवान इंद्र के हथियार से बिल्कुल मेल खाता है। जैसे हनुमंत को पावर भगवान हनुमान जी की वजह से मिली है, वैसे ही शायद अधीरा को भी भगवान इंद्र की वजह से पावर मिले। इसलिए यहाँ पर इंद्र के जैसा एक हथियार अधीरा के हाथ में हमें दिखाया गया है। और शायद इस यूनिवर्स में और भी कई मूवीज आए जहाँ हमें बाकी के चिरंजीवी और कई सारे सुपर हीरोज देखने को मिले, और आखिर में ये सभी सुपर हीरोज उन राक्षसों की सेना से लड़ेंगे जो कि इस समय जाग चुकी है। और ये मूवमेंट शायद बिल्कुल एंड गेम मूवी जैसा हो सकता है। सो मैं तो इस यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हो या नहीं,